बे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है परमेय संख्याएं कहलाती है। तो जितनी भी हमारी संख्या होती है चाहे माइनस में हो या प्लस में हो वो सारी संख्या परमेय संख्या होती हैं। मतलब एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि माइनस से लेके प्लस तक की माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि सारी संख्या जब परमेय होती है तो अपरमेय कौन सी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीके में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया बेसिक मैथ का पार्ट 2। बेसिक मैथ का मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको सहभाज्य संख्याएं तक बता दिया था। इसमें अब आगे चलेंगी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसमें हम जानेंगे परमेय संख्या कौन सी होती है और अपरमेय संख्या कौन सी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली इस पार्ट 2 का हमारी जो पहली हेडिंग है वो है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहती हैं? परमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है परमेय संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्याएं हैं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं परमेय संख्या कहलाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितनी भी हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं वह सब परमेय संख्या होती हैं। जितने भी हमारी पूर्णांक संख्या है वो सारी परमेय संख्या है, चाहे वह माइनस की में हो परमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 1 जैसे p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है हमारी कितनी है परमेय संख्या। वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है परमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ p व q पूर्णांक और सहभाज्य हैं। सहभाज्य क्या है दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। और q का मान ये q = नॉट 0, q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। शब्द में आप याद करके रख लीजिए कि परमेय संख्या जितनी भी संख्या हमारी बनी हुई है सारी परमेय संख्या है। अब दोस्तों आप कहोगे कि सारी परमेय संख्या जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो सारी परमेय संख्या होती है। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि जितनी भी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है तो अपरमेय कौन सी होती है। वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अपरमेय भी कौन सी होती है और परमेय कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों जितनी भी जैसे हमारी संख्या 4/3 है p बटा q के रूप में लिख गई परमेय संख्या हो गई। 5/6 है 5/6 है ये भी परमेय संख्या हो गई कि ये तो सर बट्टे में तो परमेय संख्या वैसे भी होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे माइनस की 1 है वो भी परमेय संख्या क्यों इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। प्लस के 4 है वो भी परमेय संख्या है क्यों इसके नीचे 1 मान सकते हो। तो p बटा q के रूप में लिख गई। 9 है माइनस के 9 मान लो ये भी परमेय संख्या होगी। क्यों दोस्तों मैं आपको बता दूं जितनी भी हमारी संख्या होती है चाहे माइनस में हो या प्लस में हो वो सारी संख्या परमेय संख्या होती हैं। अब चाहे हमारी दोस्तों माइनस के 10 हों प्लस के 11 हों प्लस के माइनस के 11 हों सारी संख्या परमेय होती हैं। मतलब एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि माइनस से लेके प्लस तक की माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि सारी संख्या जब परमेय होती है तो अपरमेय कौन सी होती है। तो दोस्तों बे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी नहीं जा सकती है अपरमेय संख्या कहलाती है। तो कौन सी संख्याएं हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी अंडररूट में संख्याएं हैं यदि यही अंडररूट में संख्या कर दी जाए तो हमारी अपरमेय संख्या बन जाएंगी। जैसे अपरमेय संख्या की अपरमेय संख्याओं का मैंने क्या रख दिया, वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये परमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या क्या होती हैं। अब दोस्तों अपरमेय संख्याओं का उदाहरण देख लीजिए। तो दोस्तों आप परमेय संख्या सीख गए होंगे जितने भी हमारी माइनस इन्फिनिट से लेके और प्लस इन्फिनिट तक की जो भी संख्याएं हैं प्लस इन्फिनिट तक की जितनी भी संख्याएं हैं वह सारी हमारी परमेय संख्याएं हैं। तो अब आप दोस्तों कहोगे कि जब सारी संख्या हमारी परमेय संख्या तो अपरमेय संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों जो अंडररूट में होगी। तो दोस्तों जैसा अपरमेय संख्याओं का हमारे पास उदाहरण है जो हमारी अंडररूट में होंगी। जैसे अंडररूट में 2 अंडररूट में 3। दोस्तों अंडररूट में तो हो। अब कहोगे कि सर कौन सी अंडररूट में हो। दोस्तों सभी संख्या क्या माइनस में हो या प्लस में हो कोई भी संख्या अंडररूट में हो तो वह अपरमेय बन जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए कि वह किसी संख्या का वर्ग ना हो। यदि किसी संख्या का वह वर्ग बन जाती है तो वह संख्या अपरमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे हमारी अंडररूट में 16 है वह 4 का वर्ग है तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। और अंडररूट में 9 है तो ये 3 का वर्ग है तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। यदि अंडररूट में है और किसी संख्या का वर्ग है तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। और यदि किसी संख्या का वर्ग नहीं है और अंडररूट में है तो वह अपरमेय संख्या कहलाएगी। अंडररूट में 7 अंडररूट में जैसे दोस्तों आप कुछ भी कर दीजिए कुछ भी लिख सकते हैं। आप खुद समझ चुके होंगे कि अपरमेय संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे डॉट मैंने कहा अंडररूट 15 तक आ गए। उसके बाद अंडररूट 16 नहीं होगी, अंडररूट 70 है। 16 क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग है। यहाँ पे 8 के बाद 9 नहीं होगी, 8 के बाद 9 नहीं होगी। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अंडररूट में 10। 8 के बाद 9 नहीं आएंगे क्योंकि 9 हमारे 3 के वर्ग हैं और
और 16 हमारे 4 के वर्ग हैं। उसके बाद दोस्तों एक जो हमारा पाई होता है, पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि पाई का मान हमारा 22/7 होता है, जिसका कोई निश्चित मान नहीं है, जिसका कोई निश्चित मान नहीं है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा पाई है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। और बाकी आप दोस्तों समझ गए होंगे अपरिमेय कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है। तो दोस्तों अब आगे की संख्या होगी, वो होगी वास्तविक संख्या। दोस्तों आगे हमारी है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दोस्तों वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनमें परमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। वे संख्या जिनमें परमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। और इनके समुच्चय को आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इन्हें इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आर बराबर हमारा हो जाएगा √2, ये भी वास्तविक संख्या है, 4 ये भी वास्तविक संख्या है, 5/6 ये भी वास्तविक संख्या है, √5 ये भी वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी परमेय और अपरिमेय संख्या, दोनों प्रकार की संख्या जितनी भी हैं, सारी हमारी वास्तविक संख्या हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान हमें चाहे छोटे से मिले या बड़े से मिले, मित्र से मिले या शत्रु से मिले, हमें ज्ञान यदि किसी से भी प्राप्त हो रहा है तो उसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक अमूल्य वस्तु, और अमूल्य तो आप जानती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।